शहरियों का जोशो खरोश सातवें आसमान को छूने लगा। शाकीन अपनी अपनी पसंदीदा टीम के गुन गाने लगे। मेरी बेस्ट विशेस लाहौर कलंदर के साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मैच खेलना है और फखरुज़्ज़मान आपने हमारा फख्र बनना है। इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने करके दिखाना है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है और हमें आपका बेसब्री से इंतजार है और आप हमारे लिए फख्र का बाइस बनेंगे। बेस्ट ऑफ लक इस्लामाबाद, हम आपके साथ हैं। इंशाल्लाह ताला आप ये मैच जीतेंगे। ये लाहौर कलंदर, बेस्ट ऑफ लक, वी लव यू। कराची के ग्राउंड पर होगा PSL का फाइनल राउंड। नेशनल स्टेडियम कराची में फुल प्रूफ सिक्योरिटी। पुलिस और रेंजर्स के 13,000 से ज्यादा एहलकार ड्यूटी पर मामूर। स्टेडियम के तरफ की CCTV कैमरों से मॉनिटरिंग, हेलीकॉप्टर से फजाई निगरानी। गैर मुल्की मीडिया और ब्रॉडकास्टर्स नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। नवाज शरीफ का ख्याल था अस्पताल में इलाज होगा, जो नहीं हुआ। ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े, कहा हुकूमत सियासी इंतकाम ले रही है। नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो तशद्दुद के रास्ते खुल जाएंगे। हमारे रवैयों की वजह से हमें अंदरूनी तौर पर ज्यादा खतरात हैं। पाकिस्तान की सरहदों पर खतरात मंडला रहे हैं। आप मोदी सरकार की मजबूरी समझें। उसकी मजबूरी है इलेक्शंस, और इलेक्शंस तक उनका लबो लहजा ऐसा ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि हम कोई गुंजाइश दें जिसका बहाना बनाकर उन्हें जारियत का मौका मिले। हम अमन चाहते हैं, लेकिन अगर जारियत की गई तो दिफा की सलाहियत भी रखते हैं और हक भी रखते हैं। इलेक्शंस तक सख्त लबो लहजा मोदी की मजबूरी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी के बयानिए को भारत में भी नहीं तस्लीम किया जा रहा। दुनिया को वाज़े पैगाम दे दिया, पाकिस्तान अमन चाहता है। भारत ने कोई जारहियत की तो भरपूर जवाब देंगे। कश्मीर पर भारतीय पॉलिसी नाकाम हो चुकी, भारत को कश्मीरियों को हक खुद इरादियत देना होगा। अफगानिस्तान में अमनो इस्तेहकाम चाहते हैं, किसी ने नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद की जुर्रत नहीं की। अच्छे ताल्लुकात के लिए अमेरिका को अपना रवैया बदलना होगा। फवाद चौधरी का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं मोदी का जंगी रवैया भारतीय इंतखाबात तक जारी रहेगा। मोदी आइंदा इलेक्शन में पाक भारत कशीदगी का फायदा उठाना चाहता है। भारत ने पाकिस्तान की क़याम अमन की कोशिशों के जवाब में दरानंदाजी की। कश्मीर में होने वाले वाक़यात भारतीय फौज के जुल्म का रद्द-ए-अमल है। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी उरूज पर अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पर्दा चाक कर दिया। पाकिस्तान से नफरत में अंधे हिंदू इंतहा पसंद अपने ही शहरियों को गद्दार साबित करने में लग गए। मोदी हुकूमत और भारतीय फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाला हर शख्स मुल्क दुश्मन लगने लगा। मोदी समेत बीजेपी अरकान की तकारीर ने मनफी नजरिए को हवा दी। नरेंद्र मोदी की जानिब से फौज का सियासत में इस्तेमाल। भारतीय बहरिया के साबिक चीफ एडमिरल एल रामदास बोल पड़े। इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया, कहा भारतीय अफवाज को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। मोदी का जंगी जुनून भारतीय साफी ने अपने ही वज़ीर-ए-आज़म को आईना दिखा दिया। शेखर गुप्ता कहते हैं पाकिस्तानी फौज कमजोर नहीं, उनसे जीतना आसान नहीं। तहफ़्फ़ुज़ के बजाय भारत में पुलिस भी इंतहा पसंदी पर उतर आई। तजावज़ात के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में मुसलमानों के अमलाक नजर आतिश।
भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मकानात, दुकानों और मसाजिद को भी आग लगा दी गई। भारतीय मीडिया की वाकयात को दबाने की कोशिश। पाक भारत कशीदगी थमने लगी। भारतीय हाई कमिश्नर अजय बसारिया इस्लामाबाद पहुंच गए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सोहेल महमूद आज दिल्ली रवाना होंगे। पुलवामा वाक़े के बाद 15 फरवरी को भारतीय हाई कमिश्नर को दिल्ली तलब किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में मसरूफ दिन। वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात, सरदार उस्मान बुज़दार की मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग, वज़ीर आला की जानिब से वज़रा की कारकर्दगी पर भी रिपोर्ट पेश। वज़ीर बराए रेलवे शेख रशीद भी वज़ीर-ए-आज़म से मिलने पहुंच गए। महकमे के हवाले से उमूर पर तबादला ख्याल। डॉलर गर्ल अयान अली के लिए नई मुश्किल तैयार। कस्टम अदालत ने मॉडल को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत के मुल्जिमा के असासाजात जब्त करने के भी अहकामात। करेंसी स्मगलिंग केस में अदालत ने आइंदा समाअत पर तमाम गवाहों को तलब कर लिया। एक और बर्फबारी के बाद नए मौसम ने भी मरी के हुस्न को चार चांद लगा दिए। धूप की तपिश से बर्फ पिघलने लगी तो सयाहों ने नए नए पिकनिक पॉइंट ढूंढ लिए। कलडना जंगल, झीका गली जंगल, कश्मीर पॉइंट पर शहरियों के डेरे, खूबसूरत स्नोमैन के साथ सेल्फियां, घुड़सवारी के भी मजे। तो कराची के नेशनल स्टेडियम में आज चौके छक्कों की बरसात होगी। क्रिकेट दीवानों ने मैच देखने की तैयारियां कर ली हैं। बैरून मुल्क से भी पाकिस्तानी मैच देखने के लिए कराची पहुंच रहे हैं। क्रिकेट का जुनून सर चढ़कर बोलने लगा। पीएसएल से मोहब्बत 7 समंदर पार से भी वतन ले आई। क्रिकेट के शौकीन असद, जिन्हें पीएसएल की रौनकें कनाडा से पाकिस्तान ले आई हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत शौक था क्रिकेट का बचपन से, तो हम लोग कनाडा से आए हैं पूरी फैमिली। मनपसंद टीम के टिकट मिले तो खुशी दोबाला हो गई। बैरून मुल्क से आए मेहमानों का कहना है कि वो खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। जो वतन की याद है, पाकिस्तान तो फिर पाकिस्तान है, और तभी हम अपना बिजी शेड्यूल को छोड़ के पाकिस्तान के लिए हमने टाइम निकाला, पीएसएल के लिए टाइम निकाला, ताकि हम पीएसएल देख सके। और पीएसएल सिर्फ एक बहाना है, असल में तो वतन की याद सताती। बच्चे बड़े सभी ने स्टेडियम जाने की तैयारियां कर ली हैं। क्रिकेट का जज्बा कहें या पाकिस्तान से मोहब्बत, पीएसएल बैरून मुल्क में रिहाइश पजीर पाकिस्तानियों को मुल्क वापस ले आया है, जो कि जज्बा हुब्बुल वतनी की अव्वलीन मिसाल है। कैमरामैन मोहम्मद आसिफ के साथ रिमसा मुबीन, 92 न्यूज़, कराची। खेल दीवानों का सजने वाला है। लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमों का होगा आमना सामना। तो जनाब फैसलाबादी कुड़ियां किस टीम को कैसे सपोर्ट कर रही हैं, देखिए शहनाज महमूद की रिपोर्ट। फैसलाबादी क्रिकेट दीवानियों के दिल धड़क धड़क जा रहे हैं। जनाब इन पर चढ़ा है क्रिकेट का बुखार, वो भी पूरा 104। कौन जीतेगा मैच? इस्लामाबाद यूनाइटेड आपने करके दिखाना है। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। इस्लामाबाद वी आर विद यू। लाहौर कलंदर बेस्ट ऑफ लक, वी लव यू। मेरी बेस्ट विशेस लाहौर कलंदर के साथ हैं। आपने बहुत अच्छा मैच खेलना है और फखरुज़मान आपने हमारा फखर बनना है। कुड़ियाँ कहती हैं फेवरेट टीम मैच में फतह याब हुई तो हमारे दिल भी जीत जाएगी। कैमरामैन अली रजा के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद।
तो नाज़रीन, पीएसएल के अहम मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स की टीमें आमने सामने होंगी। इस्लामाबाद की खवातीन को उम्मीद है कि यूनाइटेड की टीम आज एक बार फिर लाहौर कलंदर्स को मात देकर अगले मरहले में जगह बना लेगी। फैमिलीज के हमरा मैच देखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। इसी को मजीद बात करते हैं, जुबारिया रहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जुबारिया, बताइएगा, इस्लामाबाद यूनाइटेड का तो मैच भी है आज, क्या लगता है इस्लामाबाद की खवातीन को इनकी टीम जीत पाएगी आज? जी बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं कि आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स जो है वो मदे मुकाबिल होंगे। कांटे का जो है वो इन दोनों टीमों में होगा। इस वक्त मैं एक सैलून में मौजूद हूँ जहाँ पर जो है वो लड़कियों की बड़ी तादाद मौजूद है। यहाँ पर हमने जब ब्यूटिशियन से बात की तो उन्होंने कहा कि इतना रश तो ईद के दिनों में भी देखने में नहीं आता जितना पीएसएल के लिए जो है वो लड़कियों का रश बढ़ता जा रहा है। अभी भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है वो लड़कियों का खासा रश है। लड़कियाँ मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल करा रही, बड़ी स्क्रीन के सामने बैठ के इन्होंने ये मैच देखना है। अभी इनकी तैयारियां जो हैं वो जारी हैं। इस्लामाबाद की खवातीन की तो तैयारियां कंप्लीट होने वाली हैं। जुबारिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तमाम तफसीलात से आगाह कर रही थी। और लाहौर के शहरियों को भी अपनी टीम की फतह का यकीन है। लाहौर की तालिबात का जोश आसमान को छू रहा है। तालिबात किस टीम को सपोर्ट कर रही हैं, जानते हैं वहां मौजूद जैनब शहबाज से। जैनब शहबाज, अभी हमारी बात हुई जुबारिया से, इस्लामाबाद की खवातीन तो काफी पुरजोश है, बताइए लाहौर में क्या समा है? बिल्कुल, इस्लामाबाद यूनाइटेड और आज लाहौर के अंदर जो है वो आमने सामने है, उनका टकराना होने जा रहा है और फाइनली जो इंतजार था मैचेस का वो खत्म होने जा रहा है। लाहौरी कुड़ियां, आज भी कुछ लड़कियां मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि वो किस तरह से इस मैच को देखती हैं। आज चूंकि ये मैचेस जो है वो लाहौर में होने थे लेकिन आप अब नहीं हो रहे हैं, किस तरह से देखती हैं, किस तरह एंजॉय करेंगी? हम चाहते थे कि लाहौर में, लेकिन नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, कोई भी जीते तो हमें अच्छा ही लगेगा। क्योंकि पीएसएल के हवाले से खबरें आप जान रहे थे, अभी खेल से जुड़ी अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। पीसीबी को घबराहट या मामला कुछ और है? सरफराज अहमद को शेड्यूल प्रेस कॉन्फ्रेंस से रोक दिया गया है। सरफराज अहमद को आज 4 बजे प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी। सरफराज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खुद बैठे या आराम करवाया गया है, सवालात उठने लगे। बात करेंगे, खिजर आजम हमारे साथ मौजूद है। खिजर, ये बताइएगा, कोयटा ग्लेडिएटर्स का तो आज मैच नहीं है, तो प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कैसे हो सकती है? क्या बात करना चाहते थे सरफराज, क्यों रोक दिया गया? जी देखिए, रिवायत है कि जो प्री मैच कॉन्फ्रेंस होती है वो मैच से एक दिन पहले होती है। जैसे कल 2 टीमों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली थी, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, तो आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स की और कराची किंग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसके लिए कहा गया कि कौमी टीम के कप्तान सरफराज अहमद खुद आएंगे। तमाम सवालात है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार किसी ऑनगोइंग कप्तान को खुद रेस्ट करवाया गया है। अब सवालात उठ रहे हैं, सरफराज खुद रेस्ट करना चाहते थे या उन्हें रेस्ट करवाया गया है, इस हवाले से सवालात थे साफियों के जहन में। तमाम फिर इसके बाद जो है पीसीबी ने जो है वो सरफराज अहमद को रोक दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि जो हेड कोच है मोइन खान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे क्वेटा ग्लैडिएटर्स के। कहीं सवालात के जवाब में कोई पिंडोरा बॉक्स ना खुल जाए, इससे बचने के लिए और एहतियात के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेप लिया और सरफराज अहमद का एक बयान भी रिकॉर्ड करा लिया गया है। जिस कल चीफ सेलेक्टर इंतजाम ने कहा था कि सरफराज इस बात पर राजी हैं और बोर्ड उन्हें जो है वो रेस्ट कराना चाहता है। मगर खबरें ये है कि सरफराज रेस्ट तो करेंगे मगर टीम के साथ जाएंगे, तो इस पर भी सवाल है कि ये कैसा रेस्ट है कि जब सरफराज टीम के साथ होंगे मगर रेस्ट करेंगे। तो इन सब सरफराज पहले भी कह चुके हैं कि हर खिलाड़ी को खेलने का हक है, जिस तरीके का पीसीबी फैसला करेगा मैं उसके लिए बाउंड हूं। खिजर आजम, बहुत शुक्रिया आपका। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। पीएसएल अपने घर को लौट आया, जिस पर ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत खुश हैं। क्रिकेट मानचलों का कहना है अगले साल पूरा इवेंट पाकिस्तान में कराया जाए। लंदन में मुकीम कुछ क्रिकेट दीवानों ने पीएसएल मैच लाहौर से कराची शिफ्ट करने पर मायूसी का भी इजहार किया। तहम उनका कहना था कि पाकिस्तान में क्रिकेट की रौनकें बहाल होने पर वो खुश हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। Absolutely brilliant for PSL to be now in Pakistan. Cricket is a religion in Pakistan. Amazing for the matches to be shifting there, and hopefully the whole of PSL should go to Pakistan in the future. Amazing for the kids, amazing for the whole of Pakistan,
for all these matches to come. Even though there's a few, this is a great step for Pakistan's cricket, and inshallah, moving forward, the whole of PSL should be in Pakistan. Great to see our stars back into these amazing stadiums that we have. Shahid Afridi, Shoaib Malik, the list goes on. We've got so much cricket in Pakistan. We've got so much talent in Pakistan. PSL should be in Pakistan. PSL जो पाकिस्तान में आ रहा है और वहाँ पे जो है ना कराची में और लाहौर में कुछ मैचेस होने थे, तो इसके लिए हमें बड़ी खुशी है और ये बहुत अच्छा होता अगर लाहौर में भी मैचेस होते, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पूरे जो मैचेस हैं ना PSL के नेक्स्ट ईयर जो है ना वो पाकिस्तान पूरे में मैचेस हों, ताकि हमारे जो स्टेडियम हैं उनमें रौनक आए और लोग वहाँ पे जाके मैच देखें और एंजॉय करें। नहीं, ये बहुत अच्छा टाइम है, क्या कहते हैं कि बिल्कुल क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर होना चाहिए। पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट एक तरह से रिलीजन है हमारे यूथ के लिए, जो है क्या कहते हैं सारा यूथ फॉलो करता है इसको, और यानी कि ये क्रिकेट वापस आने से हमारे यूथ को बेनिफिट होगा, वो गेम्स के अंदर जा सकते हैं, बड़े बड़े सुपरस्टार्स हमारे मुल्क में आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा, तो ये ओवरऑल मुल्क के लिए एक जो है क्या कहते हैं कि विक्ट्री है। हमारी क्रिकेट वापस जानी चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि दुबई में हो रहा है, तो माशाल्लाह बहुत खुशी है। तहफ़्फ़ुज़ माहौल के लिए सरगर्म कई माहौलियाती ग्रुप्स ने तंबीह की है कि बरतानिया के यूरोपीय यूनियन से निकल जाने से बरतानवी माहौलियाती निज़ाम या एकोसिस्टम पर मनफी असरात पड़ेंगे। इन ग्रुप्स के मुताबिक इस तरह वो कोशिश भी मुतासिर होगी जिनका मकसद बरतानिया में ग्रीन हाउस गैसों के अखराज में कमी लाना है। इन्हीं ग्रुप्स में एक माहौलियाती थिंक टैंक ECIU ने पेरिस में बताया कि बरतानिया में इस वक्त जिन माहौलियाती ज़ाब्तों पर अमल हो रहा है, इनमें से 80% तक यूरोपीय ज़ाब्ते हैं जिन पर ब्रेक्जिट के बाद अमल दरामद नहीं हो सकेगा। लंदन हुकूमत को इनके मुतबादिल तलाश करना होंगे। बैरिस्टर इमरान हुसैन की बरतानवी पार्लियामेंट में इंडिया की जानिब से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने और इंसानी हुकूक की पामाली पर गुफ्तगू करते हुए क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Thank you, Madam Deputy Speaker. Can I join other honourable members in our unanimous condemnation of terrorism in all its forms? And can I also welcome the Minister's efforts to de-escalate this very dangerous situation? Can I also welcome the voices of all those people on all sides of this that continue to voice with reason, the message of de-escalation, peace and stability in that region, and in particular the Pakistani government and Imran Khan in their real gesture of peace to release the captured Indian pilot. Madam Deputy Speaker, at the heart of this continues to be the sons and daughters of Kashmir, and tragically today, again, I did not hear anywhere in the Minister's statement the outright condemnation of the continued human rights violations. And just this morning, I have had constituents who have given me reports of ceasefire violations in Bimber, Kotli and Smani districts, which has left people injured and many running and fleeing. So can I urge the Minister to demand an urgent end to the ceasefire violations and actually urge the Indian government, as Pakistan has done, to allow the international community to come together and act as mediators to allow an end to the human rights violations. मई में आयरलैंड में होने वाले लोकल इलेक्शन के लिए मुहिम इस वक्त जोरों शोर से जारी है। इस इलेक्शन में ओवरसीज की नुमाइंदगी करने वालों में एक नाम जुगन का भी है, जो लोकल कम्युनिटी के साथ साथ एशियन कम्युनिटी के मसाइल को उजागर करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं और तमाम लोकल कम्युनिटी इस वक्त उन्हें सपोर्ट भी कर रही है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, देखिए। अभी लीफलेटिंग जारी है, नेक्स्ट मंथ से डोर टू डोर कैनवास भी करेंगे और लोगों से मिलेंगे, उनका जो भी इश्यूज़ है उनसे पर्सनली बात करके, एंड माय जॉब इज़ टू टेक देम टू दी गवर्नमेंट। वो अभी अपना तीशक जो है वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनका ऑफिस को पहुंचा के अपना लोगों को जो भी इश्यूज़ है उनको रिजॉल्व करने के लिए पूरा कोशिश करूँगा मैं। एज अ पार्ट ऑफ माई कैंपेन मैं सब लोगों से घर घर आके मिलूँगा, अपना लोगों से मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि उनका जो भी है इश्यूज़, इफ़ यू कैन टेल मी योर इश्यूज़, मैं उनको सब
एक लिस्ट बना के जो भी डिपार्टमेंट है, जो भी अपना मिनिस्ट्री है, if it is related to Ministry of Justice और if it is related to Ministry of Jobs, जो भी है उनका मिनिस्टर तक पहुंचा के अपना लोगों को जो भी चाहिए, अपना लोगों को we are big in numbers here, अभी अपना लोगों का इधर बड़ा नंबर्स है, उनको इश्यूज भी है, उसको एड्रेस करना है। मैं अपना लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि एक मौका दे दे मुझे आपका सेवा करने के लिए, एंड आई विल प्रूव माई सेल्फ आई एम वर्थ इट हियर। डबलिन आयरलैंड के इलाके डेंट्रम में पीस कमिश्नर एना ग्रांडर ने आवाम की आगाही के लिए आयरिश हार्ट फाउंडेशन और डबलिन एम्बुलेंस सर्विस के ताउन से एक वर्कशॉप का इनेकाद किया, जिसमें आम आवाम को दिल का दौरा पड़ने की सूरत में फौरी इक़दाम और ट्रेनिंग की ज़रूरत पर रोशनी डाली गई। इसी पर हम देखेंगे फैसल मिर्जा की रिपोर्ट। वर्कशॉप का मकसद अवाम में आगाही के साथ साथ हुकूमत पर एतबार में भी इजाफा करना है। अना ग्रेंजर आइलैंड में मुसलमानों के सबसे बड़े सेंट्रल क्लांस्की और डेंट्रम इलाका से आइंदा मई में होने वाले लोकल इलेक्शन में हिस्सा भी ले रही हैं। खुशाइन बात यह है कि ऐसी खातून जो लोकल लोगों के साथ साथ इमिग्रेंट्स के मसाइल को भी बखूबी जानती हैं और उन्हें हल करने के लिए भी फौरी इकदाम करती नजर आती हैं, इस इलाके की नुमाइंदगी करने जा रही हैं। Brilliant to be part of this event with the community first responders meeting. It's been really informative and I can't wait to get involved with it going forward, and I just want to say a huge thanks to Anna for organising it for the community. We have 900 members in Dublin Fire Brigade based in geographical stations around the city of Dublin. We have paramedics, advanced paramedics, and as I say, we're all dual role. So we do some firefighting and ambulance work here in the city. We had a full room here tonight, which is wonderful, and everybody has signed up to volunteer to learn these life-saving skills. From learning these skills, they can then go into the community and honestly start saving lives, which is fantastic. This is where I'm looking to get the whole community networking, and also to bring defibrillators into residents associations so that they're available within 30 seconds a minute of an emergency, so people can really help. उम्मीद की जा रही है कि अना इस इलाके से जीतकर अवाम के मसाइल मजीद बेहतर अंदाज में हल कर सकेंगी। इस तरह के इवेंट्स साबित करते हैं कि यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो अपने अवाम के साथ किस तरह से कनेक्ट हैं और उनके सेहत और तालीम के हवाले से जो उनके जो मैटर्स हैं उन्हें किस तरीके से एड्रेस करते हैं और उन्हें इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करके उन्हें उनके जो राइट्स हैं उनके बारे में बताते हैं। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। दुनिया भर की तरह लंदन में भी खवातीन का आलमी दिन मनाया गया। लंदन जैसे तेज रफ्तार शहरों में खवातीन घर के कामकाज के साथ साथ हर शोबे जिंदगी में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रही हैं। कुछ ऐसी ही खवातीन से मुलाकात करवा रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान। आज के दिन जो आलमी डे है वुमेन का 8 मार्च, इसके लिए मैं सब खवातीन को सलूट पेश करती हूँ और उनको ख़ास तौर पे उनको जो घर को भी देखती हैं, बच्चों को भी देखती हैं और बाहर भी काम करती हैं। जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं जो घर में काम भी करती हैं और बाहर भी काम करती हैं, तो मैं उनको आज सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि घर में काम करना और बाहर भी काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीन मसला होता है, लेकिन फिर भी हम लोग इस चीज़ को स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ को, इस ज़िंदगी को चला रहे हैं। तो अपने आप को भी और तमाम जितनी भी हमारी ख़वातीन हैं, जितने भी हमारी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं, जो भी हैं, वो बच्चों के साथ, काम के साथ, इट्स वेरी हार्ड, बट मैं उन लोगों को सलाम करती हूँ। ख़वातीन को अपने आप को मनवाना बहुत ज़रूरी है पूरी दुनिया में। इट डज़न्ट मैटर कि आप पाकिस्तान में हैं या इंग्लैंड में हैं, वो आपकी एबिलिटीज़ को बिल्कुल भी दबा नहीं सकता। आपने काम करना है, चाहे वो आप इंग्लैंड में हो चाहे पाकिस्तान में हो। माई नेम इज़ कंचन त्यागी, आई एम वर्किंग हियर एज अ सुपरवाइजिंग सोशल वर्कर, and first of all I would like to say that happy Women's Day to all the women out there in the community, in the society, who are sitting at home, who are working, whosoever they are there. And I think so women have strong willpower. They can achieve whatever they want. They
can do anything in their work, in their family. As a mother, I think, like Zainab said, you do have to prioritize, you have to time manage, and the biggest thing is when you make change, you must let go of that fear. आज के आलमी दिन के ऊपर मैं दुनिया में जो तमाम ख़वातीन हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ, और हमारी ऐसी ख़वातीन जो ख़ास तौर पे वर्किंग ख़वातीन हैं। और मैं बात करूँगी कि पाकिस्तान से निकल के दूसरे दयारे गैर में आके अपने कम्युनिटी के साथ साथ अपनी फैमिली को भी लुक आफ्टर करना, अपने कारोबार को भी देखना, और ये एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन और ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी है हमारी ख़वातीन के लिए। आप देखें कि आज इस मुल्क में हमारी जो ख़वातीन हैं, एशियन पाकिस्तानी ख़वातीन पूरी दुनिया में जहाँ भी देखें, और ख़ास तौर पे यूके में घरों में अपने बच्चों को भी लुक आफ्टर करती हैं, काम भी करती हैं, और दूसरी इसके अलावा हमारी जो जॉइंट सिस्टम की जो हमारी कल्चरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं अपनी फैमिली को लुक आफ्टर करने की, वो भी करती हैं। But as a woman, I want to just give God thanks for every woman today, and to tell them to celebrate their greatness. They are unique, they are special, they are one of a kind. There's no two women the same. Their fingerprints are different, their brain is different, they have the skills, they have the capacity, they have the ability to be whoever they are created to be. So my message for them today is go out there, work hard, look after your families. You are strong, you're the head behind, you are the neck behind the head of the husband. No man can survive without you, and be yourself and love yourself and keep going, and God will give you the strength to be the woman that you are created to be. First of all, मैं तो congratulate करूँगी सब वो ladies को जिन्होंने अपने घर से निकल के अचीव किए हैं काफ़ी मतलब स्टेटस इन द कम्युनिटी और हेल्प भी कर रही हैं। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ऑफ कोर्स के डिफ़िकल्ट होता है जब बंदा ना घर भी संभाले, लेडीज़ ऑब्वियसली मदर्स होती हैं तो घर भी संभालना पड़ता है, और काम भी करना पड़े तो फिर वो कैसे उसको ना करती हैं ना अकोमोडेट। तो ये है कि सबसे पहले तो लगता है कि डिफ़िकल्ट है, लेकिन मेरे लिए मुझे तो कभी डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि मैं ना अपना काम सारा प्रायोरिटाइज़ करती हूँ। मैं अपने घर को अपने घर तक रखती हूँ, काम को अपने घर तक रखती हूँ। जैसे कि खाना पकाना होता है और बच्चों की लुक आफ्टर करनी पड़ती है, और मेरे तो ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं तो सबको संभालना पड़ता है, और भी मतलब फैमिली की होती हैं जो जाना पड़ता है, कभी मातम हो गया या पार्टीज़ हो गई, तो ये सारी चीज़ें अकोमोडेट करनी पड़ती है। सबसे मतलब एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अपनी टाइम को प्रायोरिटाइज। मज़ीद खबरें भी आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, आवाम की हिफाजत के दावे करने वाली भारतीय पुलिस भी मुसलमान दुश्मनी पर उतर आई है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ में मुसलमानों को की 250 अमलाक नजर आतिश कर दी गई। पाकिस्तान पर हर वक्त हर्जा सराई करने वाली बीजेपी सरकार और कठपुतली भारतीय मीडिया को भी चुप लग गई है। भारत मुसलमानों को 2 गज जगह भी देने को तैयार नहीं। बीजेपी हो, कट्टर हिंदू हो या भारतीय पुलिस, सबने ही भारतीय मुसलमानों का जीना दो भर कर दिया है। भारतीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश के इलाके मेरठ में बस्ती की बस्ती नजर आतिश कर डाली। 200 से ज्यादा मकानात और दुकानें राख हो गए, जबकि नफरत में अंधी भारतीय पुलिस ने मसाजिद को भी ना छोड़ा। आज पुलिस ने लगाई है, पुलिस ने आग लगाई, पुलिस वालों किसी आग नहीं लगाई। जब तक पुलिस वाले अंदर नहीं आए कुछ नहीं था यहाँ पर। भारतीय मीडिया की वाक़े को दबाने की कोशिश। मुतासरीन ने अपनी दर्द की दास्तानें सोशल मीडिया पर डाल दी। पहले तो पाकिस्तान पर हर्जा सराई में मसरूफ भारतीय मीडिया को होश न आया। सोशल मीडिया के जरिए जब मजलूम भारतीय मुसलमानों की आवाज दुनिया तक पहुंची तो आग की वजह नामालूम करार दे दी। और भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान रवीश कुमार की पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई नई दिल्ली में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग के दौरान झूठ का नया पलंदा खोल दिया। कहते हैं भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का तैयारा मकबूजा कश्मीर में गिरा, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। आइए आपको इसी पर यह रिपोर्ट दिखाते हैं। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान की जानिब से हकायक को मसक करने की रविश जारी। प्रोपेगेंडा करते हुए दावा किया कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी F-16 को गिराया। भारतीय वजारत खारजा के तर्जुमान ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में झूठ की एक नई किताब खोल दी।
मीडिया ब्रीफिंग के दौरान नामुमकिन बात भी कह डाली। कहते हैं भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन का त्यारा पाकिस्तान में नहीं बल्कि मकबूजा कश्मीर में गिरा था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया। तमाम बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के बावजूद बालाकोट में होने वाली नाम नेहाद कार्रवाई पर भी भारतीय हुकाम की हठधर्मी कायम। रवीश कुमार का कहना है कि बालाकोट वाक़े के तमाम सबूत मीडिया को दिए जा चुके हैं। मीडिया ब्रीफिंग के दौरान रवीश कुमार पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई से भी बाज न आए। कि पाकिस्तान भारत की फौजी तंसीबात पर हमला करना चाहता था, जिसे भारतीय फौज ने नाकाम बनाया। पाक भारत हालिया कशीदगी ने भारत में हिंदू इंतहा पसंदी को हवा दे दी। मोदी सरकार और भारतीय फौज की कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले हर शख्स को गद्दार करार दिया जा रहा है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने भारत में इंतहा पसंदी से मुताल्लिक नई रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान के साथ नफरत में अंधे हिंदू इंतहा पसंद अपने ही शहरियों को गद्दार साबित करने में लग गए। हुकूमती कारकर्दगी हो या फौजी कार्रवाई, हर सवाल करने वाले शख्स पर वतन फरोशी के ठप्पे लगाए जाने लगे। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया पाक भारत कशीदगी के बाद भारत में इंतहा पसंदी की लहर में शदीद इजाफा हुआ है, जिसके बाद भारतीय अवाम अपने ही शहरियों को गद्दार समझने लग पड़े हैं। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में बताया गया कि कशीदगी के बाद किसी ने हुक्मरान जमात पर सवाल उठाया तो उसे वतन मुखालिफ कह दिया गया। भारतीय मीडिया और वज़ीर आज़म मोदी समेत बीजेपी मेंबरान की तकरीर ने इस नजरिए को हवा दी। रिपोर्ट में 29 साला प्रोफेसर संदीप वातर का भी हवाला दिया गया। बताया गया कि संदीप वातर ने बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि हुक्मरानों ने लाखों अफराद की जिंदगियां खतरे में डाली, जिस पर हिंदू इंतहा पसंदों ने उन्हें घुटनों पर बैठाकर मुआफी मंगवाई। इसके अलावा हुकूमत पर सरेआम तनकीद करने वालों को नौकरियों से भी हाथ धोना पड़े हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में फौजी किरदार पर तनकीद करने वाली प्रोफेसर माधु मतरारे को भारत के रिटायर्ड कर्नल ने गद्दार करार दिया और कहा कि उन जैसे लोग थप्पड़ के हकदार हैं। इस तरह पुलवामा हमले के बाद मुल्क भर में कश्मीरियों पर भी पुरतशद्दुद हमले किए गए। आपको बताएं कि अमेरिका में पाकिस्तान के साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ नैब इंक्वायरी रोकने और गिरफ्तार न करने की दरखास्त पर सिंध हाईकोर्ट में समाअत हुई। दलाइल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। इसी पर देखेंगे बिलाल अहमद की रिपोर्ट। अमेरिका में साबिक सफीर अली जहांगीर सिद्दीकी के खिलाफ नैब इंक्वायरी का मामला। सिंध हाई कोर्ट में अली जहांगीर सिद्दीकी और नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल मुकम्मल। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। साबिक सफीर को गिरफ्तार न करने का हुक्म भी बरकरार। एडवोकेट खालिद जावेद ने दलाइल में कहा कि शेयर्स के मामले की तहकीकात नैब के दायरे अख्तियार में नहीं। शेयर्स की खरीदो फरोख्त में बेजाब्तगी की तहकीकात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इख्तियार है। नैब प्रोसिक्यूटर का कहना था महंगे दामों शेयर्स फरोख्त करके सरकारी इदारों को 40 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। अली जहांगीर सिद्दीकी के वकील ने कहा कि स्टेट बैंक की मंजूरी के बगैर फॉरेन एक्सचेंज से मुताल्लिक इंक्वायरी नहीं हो सकती। नवंबर 2012 में शेयर्स मुंतकिल हुए, जबकि अली जहांगीर 2010 में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मुस्ताफी हो चुके थे। बिलाल अहमद, 92 न्यूज, कराची। मजीद खबरें भी आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज यूके।
दारुल हुकूमत रियाज में कायम निजी पाकिस्तानी स्कूल में सालाना इम्तिहानात 2017 और 18 में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में इनामात देने की तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें सफीर पाकिस्तान राजा अली एजाज ने खास शिरकत की। तकरीब में बच्चों और बच्चियों ने टैबलो पेश किए और पाकिस्तान के इलाकाई लिबास पहनकर पाकिस्तानी सकाफत की भरपूर नुमाइंदगी की। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तानी तलबा बासलाहियत हैं और दियारे गैर में उनकी कारकर्दगी मुतासिर कुन है। स्कूल प्रिंसिपल एयर कमोडोर नईम अख्तर ने भी मीडिया से गुफ्तगू की। पाकिस्तानी तलबा सबसे पहले तो पाकिस्तानी कौम में बहुत पोटेंशियल है और हमारे जो तालिब इल्म है वो मेरा ख्याल है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं और जो बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ के निकलते हैं हमारे इस स्कूल से, पाकिस्तानी बच्चे हमारे, तो वो दुनिया में जहाँ भी जाते हैं तो वो अपने मुल्क का नाम भी रोशन करते हैं। बल्कि हमारे इस स्कूल के बच्चे इस वक्त दुनिया के वो कौन सा इदारा है जहाँ पर वो अपनी खिदमत अंजाम नहीं दे रहे। माशाल्लाह यहाँ पे पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल रियाद नासरिया में इस साल जो है एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर्स परफॉर्मेंस बेहतर हुई है। बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है माशाल्लाह से। इवन हमारे इसमें FSC में मैट्रिक में 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1000 से ऊपर मार्क्स लिए हैं, तो जो कि हिस्ट्री में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए स्कूल के होनहार तालिबे इल्म अहमद बाजवा ने अपनी कामयाबी को वालिदैन और उस्तादा की मेहनत के नाम करते हुए खुशी का इजहार किया। Sir, as ambassadors just said, we are the ambassadors of Pakistan. We have to take up the country in future. Sir, I scored 1061 not because of myself, sir. I can't take all the credit. My parents, my teachers, everyone of the staff, I thank them all because of them. I thank them for morally encouraging me and enlightening my way. So I feel excited, only not because of my success, but success of my parents and teachers. तकरीब में शामिल स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के सदर और दीगर ने भी खिताब करके तलबा की हौसला अफजाई की। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाज। कुछ बात मौसम की करेंगे। मलका कौसार मरी में इस साल रिकॉर्ड बर्फबारी के बाद बर्फ तेजी से पिघलना शुरू हो गई है। सयाहों ने बर्फबारी के नज़ारे देखने के लिए नए पिकनिक स्पॉट्स ढूंढ निकाले हैं, जहां अब भी बर्फ के ढेर मौजूद हैं। सुधीर अब्बासी की रिपोर्ट। मरी में इस साल मौसम सरमा में जिस अंदाज से शदीद बर्फबारी हुई है, इसी तरह धूप वाली जगहों से बर्फ तेजी से पिघलती भी जा रही है और बेशतर जगहों से बर्फ खत्म हो गई है। लेकिन बर्फ के शौकीन सयाहों ने बर्फ वाले नए मकामात ढूंढ निकाले हैं। हम लोग यहाँ पे मरी एंजॉय करने हैं। हमारा ट्रिप आया RCC का, तो मैंने ये जगह पहली बार देखी कि यहाँ पे सिर्फ इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, लेकिन और माल पे कहीं भी नहीं है और हमें बहुत इंजॉय कर रही हूँ यहाँ पे। बेसिकली आज हम आए हैं एंजॉय करने के लिए, तो बर्फ़ तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गई है, लेकिन ये एक मेन पॉइंट है। सयाहों की जानिब से ढूंढ निकाली जाने वाली जगहों में कल्डना जंगल, झीका गली जंगल, कश्मीर पॉइंट और घड़ियाल के मकामात शामिल हैं। इन मकामात पर बर्फ के ढेर लगे हैं, जहां बर्फ से खूबसूरत स्नोमैन भी बनाए गए हैं। इन स्नोमैन के साथ आने वाली फैमिली सेल्फियां बनाकर इन यादगार लम्हात को अपने पास महफूज कर रही हैं, जबकि घोड़ों पर बैठकर मजे भी लिए जा रहे हैं। हम घूमे हैं माल रोड से पीछे भी हम घूमे, लेकिन मैंने नहीं देखा कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा बर्फ़ है। लेकिन ये स्पॉट है कश्मीर पॉइंट, यहाँ पे बहुत अच्छे मतलब कि हर जगह बर्फ़ है और सारा कुछ बर्फ़ से कवर हुआ है। मनचले नौजवान टोलियों की शक्ल में म्यूजिक की थाप पर भंगड़े डालकर खुश हो रहे हैं, जबकि बाद सयाह फैमिलीज बर्फ पर स्केटिंग करके लुत्फ अंदोज होती रहीं। बर्फबारी की इन मखसूस जगहों पर कॉलेजेस और स्कूल्स के ग्रुप्स भी इस बर्फ से भरपूर लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। तारीखी और सकाफती इमारत में सिख हुक्मरान राजा रंजीत सिंह की इस्लामाबाद में बारादरी भी एक अलग मकाम रखती है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इमारत अपनी शान खोती जा रही है। हुकूमती अदम तवज्जो के बायस ये तारीखी विरसा अब शदीद टूट फूट का शिकार है। इस्लामाबाद से देखते हैं जानशेर की इस रिपोर्ट में। ये टूटे फूटे और शिकस्ता दरो दीवार, अरूज से जवाल की दास्तान पेश करती सीढ़ियां और वक्त की धूल में मिटते नकूश कभी अपने हुस्न पर नाजा रहे होंगे।
इस्लामाबाद से महज चंद मील की मुसाफत पर वाक़या ये बारादरी कभी महाराजा रंजीत सिंह की सैरगाह थी। 2 सदियों कबल ये बारादरी यकीनन राजे महाराजों के लिए सामान मुसर्रत का बायस होगी, लेकिन आज अपने खराब हाली पर नूहा कना है। बारादरी इसके वसी दालान और बागात जहाँ महाराजा और उनकी रानियों के फुर्सत के लम्हात गुजरते थे, आज उसके 12 दरवाजों में से सिर्फ 4 दरवाजे रह गए हैं। ये राजा रंजीत सिंह की बारादरी थी और किसी ज़माने में अपने लम्हे फुर्सत में आके वो यहाँ पे बैठा करता था और यहाँ पे उसका मेला लगा करता था। और यहाँ के जो कि हमने पढ़ा है, यहाँ के लोगों ने सुना है, और ये सोने का शहर हुआ करता था, कुरी शहर इसको कहते हैं। बारादरी से मुत्तसिल 100 फुट गहरे कुएं का पानी कभी आबे शिफा के तौर पर इस्तेमाल होता था। फिर जब तकसीम हिंद हुई तो यही कुआं राह आज़ादी के गुमनाम मुसाफिरों की कब्र बन गया। बारादरी पर साया फिगन पीपल का एक कदीम दरख्त गए वक्तों का अकेला गवाह भी है और गर्दिशे वक्त का अमीन भी। न अब यहाँ बजने वाली मौसीकी की मधुर धुनों की बाज गश्त है और न ही जलने वाले दीप और चिरागों का कोई सुराग, बस हर तरफ वीरानी के डेरे हैं। ये खंडरात इस बात के गवाह हैं कि कभी ये बारादरी अपनी पूरी शान शौकत के साथ जलवा अफरोज थी। मुतलका इदारों को इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना होगा, इससे पहले कि ये तारीखी विरसा अपनी दास्तानों समेत कहीं गुम हो जाए। कैमरामैन मनशा रंगली के साथ जान शेर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 92newshd.tv। देखते रहिए 92 न्यूज़।